वेलकम बैक गाइस, दिस इज एपिसोड 27 और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे पैरेलल एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं। थोड़ी बहुत और चीजें कॉन्फ़िग के रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा, तो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक जरूर देखना। और वालक तो चलो शुरू करते हैं। अब हमें ये देखना था कि पर्टिकुलरली पैरेलल एग्जीक्यूशन क्या होता है। तो पैरेलल एग्जीक्यूशन ये होता है कि जैसे रन्स द टेस्ट इन फाइल्स इन पैरेलल, ठीक है। सो बेसिकली अगर आपके स्पेक फाइल में मल्टीपल टेस्ट लिखे हो तो वो मल्टीपल टेस्ट आपके रन हो सकते हैं यूजिंग दिस फुल्ली पैरेलल। लेकिन अब पिक्चर में ये आता है कि अगर आपको वर्कर्स के बारे में पता रहेगा, अगर आपको नहीं भी पता तो डोंट वरी, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो वर्कर्स क्या होता है ना कि जैसे मान लो सपोज आपने टर्मिनल में यहाँ पे एक सिंपल सा कमांड दे दिया npx, ये वाला कमांड दे दिया, ठीक है। अब क्या होगा, जस्ट इमेजिन करो कि ये क्या करेगा कि ये देखेगा आपके टेस्ट फोल्डर के अंदर जितने भी स्पेक फाइल्स है वो सबको रन करेगा, है ना। इरिस्पेक्टिव ये जैसे मान लो कि मेरे पास सपोज 12-15 टेस्ट फाइल्स है ना, वो सब रन करेगा, है ना। अब जैसे ही आप इसको लगाओगे तो ये कैसे रन होंगे, सीक्वेंस वाइज होंगे, वन बाय वन, ठीक है, बिकॉज ऑफ वर्कर। अब यहाँ पे वर्कर क्या है ना, वन है, ठीक है। मैं आपको इसको इस लाइन को process.env हटा देता हूँ, अभी ये आएंगे पिक्चर में तब दिखाऊंगा मैं आपको। अभी जस्ट ये समझो कि इस तरीके से हम लोगों ने इसको आइडेंटिफाई किया, ठीक है। अब इमेजिन करो कि क्या होगा कि अगर मान लो मैंने, जैसे मान लो मेरे पास 20 है, 20 स्पेक फाइल्स है और मुझे एक वर्कर अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो वो 20 फाइल्स रन होने के लिए वन बाय वन लेट सपोज हर एक टेस्ट 1 मिनट लेता है, तो इमेजिन करो कि वो 20 मिनट्स ले रहा है, ठीक है। सो एक पूरा टेस्ट फिट चलाने के लिए 20 मिनट्स ले रहा है, ओके। अगर वही चीज़ अगर मैंने वर्कर यहाँ से 1 से हटा के 5 कर दिया तो अब क्या होगा, अब बट ऑब्वियसली वो 4 मिनट लेगा, 3 या 4 मिनट लेगा ओवरऑल टेस्ट फिट रन होने के लिए। सो ये वर्कर्स क्या होता है कि आपका जो स्पेक फाइल है वो डिवाइड कर देता है, मतलब जितने भी आपके स्पेक फाइल्स है वो डिवाइड कर देता है, अलग अलग प्रोसेस में लगा देता है कि भैया 3 इधर चले जाओ, 2 इधर चले जाओ, 5 वो खुद से करता है वो, ठीक है। वो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको यहाँ पे डिफाइन करना, ठीक है। अब सेम चीज़ मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ कि ये वाला आइटम क्या है, फिर ये वाला आइटम पर्टिकुलरली अगर मैं आपको दिखाऊँ, एक फाइल हमने लास्ट वीडियो में बनाया था, ठीक है। स्पेक फाइल था, मैंने जानबूझ के उसको टीएस बनाया, मैं आपको एग्जाम्पल रन करके दिखाने वाला हूँ इसीलिए। सो यहाँ पे देखो हम लोगों ने मल्टीपल टेस्ट इस फाइल के अंदर लिखे। पहला ये टेस्ट लिखा, ठीक है, फिर बाद में ये वाला टेस्ट लिखा, फिर बाद में ये वाला टेस्ट लिखा, ओके। एंड अब देखो यहाँ पे क्या होगा ना, पैरेलल मतलब जो चीज़ एट अ टाइम 3-4 टेस्ट को लेके चले, ठीक है। अगर मैं इसके टैग्स की बात करूँ, टैग्स एंड ग्रुपिंग की बात करूँ, अगर मैं हटा दूंगा ना तो फुल्ली पैरेलल अगर मैं ट्रू कर देता हूँ तो बट ऑब्वियसली वो एक साथ सारे टेस्ट एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। अगर मैं मान लो लेट सपोज कि इसको पर्टिकुलरली यहाँ पे फॉल्स करता हूँ तो जो सीक्वेंस दिया है वर्कर ने, ये वर्कर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जीक्यूशन का ये जो वर्कर है वो इंपॉर्टेंट, वो उसी हिसाब से चलेगा, ठीक है। तो अभी के लिए ना हम लोग क्या करते हैं, एक जस्ट नॉलेज के लिए हम लोग एक काम करते हैं। आई सी दैट वी हैव अ लॉट ऑफ फाइल्स एंड इट मे कॉज, सो हम लोग थोड़ा सा इसको हेडलेस तरफ चलते हैं। तो हम लोग अगर शॉर्ट में कमांड में हेडलेस चलाना है तो कैसे करेंगे हेडलेस यहाँ पे डाल दो, बस दैट्स इट, और एंटर मार दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सिस्टम ज़्यादा मतलब कंज्यूम करे रैम। तो सिंपली आप ये npx playwright test हाइफन हेडलेस कर दो और एंटर मार दो। सो लेट्स सी, अच्छा हेडेड के लिए, हेडलेस के लिए नहीं है, ठीक है। तो हेडेड यहाँ पे शायद में अगर नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ से क्या करता हूँ ना, और देखो ये आपको भी काम में आएगा, प्लेराइट कॉन्फ़िग में आना है सिंपली, एंड यहाँ पे हेडलेस फॉल्स है ना, इसको ट्रू कर देते, यानी ये कोई भी टेस्ट इन्वोक नहीं होंगे, हम लोग सीधा उठा के ये हटा दो, फिर अब यहाँ पे कोई लगाने का सेंस नहीं है, ठीक है। इसको एंटर करो एंड यू कैन सी दैट हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। अब हमारे पास 19 टेस्ट, टोटल 19 टेस्ट है यूजिंग वन वर्कर है। देखो मैं यही बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो अपना, यही चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपका ये जो वर्कर है यहाँ पे वो 1 है तो वो 19 एक के बाद एक के बाद एक के बाद, देखो ये लाइव एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ मैं, राइट, एक के बाद करेगा। अब सेम चीज़ मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, लेट्स सी, इसको मैंने स्टॉप कर दिया एंड हम लोग क्या करते हैं ना, वर्कर चेंज करके 5 कर देते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है, मैं इसको 5 कर देता हूँ, सेव करता हूँ एंड लेट्स रीरन दिस। तो इस तरीके से हम लोग रन करेंगे एंड यू कैन सी दैट 5 वर्कर्स। अब देखो 5 वर्कर्स आ गए हैं भैया, क्योंकि अब तुम्हारे 19 टेस्ट से फटाफट एग्जीक्यूशन होंगे। सो यही एक मतलब स्मार्ट वे रहता है
हाँ, हालांकि ये जो देखो यहाँ पे एग्जीक्यूशन आप देखोगे तो पहले A1/19 दिखा रहा था, अब 5/19 दिखा रहा है, ठीक है। यानी बहुत स्पीड से काम होगा, बहुत मतलब फटाफट सारे मतलब एग्जीक्यूशंस में वो मल्टीपल ब्राउजर्स ओपन करेगा, मल्टीपल टैब्स ओपन करेगा, जैसे भी उसका जो भी सिनेरियो रहेगा वो सारा ओपन करके वो एग्जीक्यूशन आपका विद इन सेकेंड्स, विद इन टाइम में कर देगा। देखो यहाँ पे कुछ फेलियर्स आ रहा है वगैरह एंड सो, ठीक है। अब मैं इसको स्टॉप करता हूँ और मैं अब ऊपर की तरफ चलते हैं। इसको मैं अभी एक काम करता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ, स्टॉप हो जा, हाँ हो गया, ठीक है। अब ये हमने देखा वर्कर वाला सिनेरियो कि भैया एक एक देखा था तो एक से सीक्वेंस में चला, 5 देखा था तो फिर फटाफट काम होने लग गया। अब ये फुल्ली पैरेलल क्या है, देखो अभी अगर हम लोग अभी तक जैसे चला रहे थे, जो दोनों दोनों केस में देखा, वो देखा हम लोगों ने कि भैया वो सीक्वेंस में लेके जा रहा है। लेकिन जैसे आप इसको ट्रू कर दोगे, अब जैसे ये फाइल है, इसके अंदर मल्टीपल है, हमने देखा था कल की टैग्स यूज़ करके हम लोगों ने रन किया था। अब मुझे स्मोक भी रन करना है और रिग्रेशन भी रन करना है। तब ये वाला जो है, जैसे ये फाइल को लेट सपोज मैं यहाँ पे डालता हूँ एंड इसको मैं एक नाम दे देते हैं अपन, स्पेक फाइल बना देते इसको वापस, ताकि आपको एग्जाम्पल अच्छे से सेट हो, spec.ts, ठीक है। ये मेरा फाइल हो गया। सो ये मेरा फाइल रेडी हो गया। अब मैं क्या करता हूँ ना, इसको यहाँ से क्लियर कर देती टर्मिनल और वापस, अब यहाँ पे देखो अपना जो वर्कर है वो 5 है, ठीक है, और अब फुल्ली पैरेलल ट्रू है। अब मैं इसको वर्कर को क्या करता हूँ, 1 कर देता हूँ, ठीक है। एंड फुल्ली पैरेलल का बेस्ट एग्जांपल, ये सारे हमारे रन होने चाहिए, स्मोक भी रन होना चाहिए, रिग्रेशन भी रन होना चाहिए एंड कीबोर्ड वाला भी रन होना चाहिए, ठीक है। इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस कि वो कौन से ग्रुप में है, क्या है, आई डोंट केयर, मुझे ये सारे तीनों एट अ टाइम चाहिए, दैट इज फुल्ली पैरेलल, ठीक है। सो मैं कैसे रन करूँगा, यहाँ पे सिंपली मेरा npx टेस्ट लगा दूंगा एंड अब इस बार मैं देखो डिफाइन कोई कीवर्ड यूज़ नहीं करूँगा, मैं सीधा फोल्डर स्ट्रक्चर पकड़ूंगा कि भैया टेस्ट में जाओ, टेस्ट में जाके आपको पर्टिकुलरली कॉमन, क्या नाम है उसका, common.spec.ts, common.spec.ts, डन। और बस मुझे हिट करना है, एंटर करना है एंड यू कैन सी दैट 3 आइटम रनिंग, 3 टेस्ट आर रनिंग, ठीक है, यूजिंग 1 वर्कर। वर्कर ने अपना एक ही स्टाइल रखा हुआ है, एक एक करके ही चलेगा, मैं मेरे को एकदम झंझट चाहिए नहीं, लेकिन 3 आइटम रन हो रही है, ये पक्का है क्योंकि फुल्ली पैरेलल है। अब यही चीज़ अगर वर्कर आप बढ़ा दोगे तो फिर वो जो आपके 3 टेस्ट है इस फाइल के अंदर, वो सारे एट ए टाइम रन होंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फुल्ली पैरेलल एंड वर्कर्स रिलेटेड। ओके, नाउ कमिंग टू क्रॉस ब्राउजर, जो जनरली बहुत माना जाता है कि क्रॉस ब्राउजर करते हैं टेस्ट ऑटोमेशन में, आई डोंट बिलीव टोटली, क्योंकि बहुत टफ होता है। आप कर सकते हो नो डाउट, लेकिन जैसे आपका क्रोम में चल रहा है वैसे ज़रूरी नहीं कि फायरफॉक्स में भी चले, लेकिन सेम चीज़ है यहाँ पे। आपको आई बिलीव यहाँ पे जो भी आपका कॉन्फ़िग रहेगा डिफ़ॉल्ट, वो वैसे ही आपको यहाँ पे लगाना रहेगा। मेरे पास तो अभी है नहीं, बट मैं वेबकिट का आपको करके दिखाता हूँ, सफारी वाला ब्राउज़र दे दूंगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, वेबकिट और उसके बाद डेस्कटॉप सफारी। अब अगर ये दोनों अलग अलग फाइल्स है, दोनों अलग अलग ब्राउजर्स है, तो ये क्रॉस ब्राउज़र गिना जाएगा, राइट। सो हम लोग क्या करते हैं ना, लेट्स डू वन थिंग, हम लोग ये ना ये जो हमारा जो यहाँ पे फॉल्स करके रखा है हेडलेस वाला, यहाँ पे जो हमारा हेडलेस ट्रू करके रखा है, इसको फॉल्स करते हैं। चलो डन, इसको सेव किया एंड लेट्स बैक टू स्पेक फाइल। अब मैं क्या करूँगा ना, इसको रन करता हूँ और मैं सेम कमांड यूज़ करूँगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे सेम कमांड यूज़ किया एंड यू कैन सी दैट 1 of 6। सो यहाँ पे मेरा, यहाँ पे पहले क्रोम ब्राउज़र वाले सारे मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये वर्कर 1 है, तो वर्कर 1 है तो धीरे धीरे ही होगा, मतलब पहले क्रोम वाले 3 होंगे, फिर उसके बाद आई बिलीव सफारी वाले होंगे। तो हम लोग चेक करते क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे वेबकिट स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो 4/6, अब हमारे जो है वो सारे के सारे सफारी ब्राउज़र के साथ एग्जीक्यूशंस होंगे। सो लेट्स वेट, मैंने अभी तक नहीं देखा है कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे शायद से हो रहा है क्या, अच्छा हो गया है, ऑलरेडी हो चुका है। ओके, ये आई थिंक हमारा सेकेंड टेस्ट है सफारी ब्राउज़र के साथ। सो दिस इज़ इंटरेस्टिंग, राइट। सो मैं इसको बंद कर देता हूँ। आपको आई होप यहाँ पे आइडिया आ चुका होगा कि कैसे ये काम करता है। अब यहाँ पे यही जगह पे आप क्या करना ना, एक बार ट्राई करना, ये जो वर्कर है ना, वर्कर को 2 करना, तो 2 वर्कर करोगे तो 3 क्रोम ब्राउज़र में चले जाएंगे एंड 3 सफारी में चले जाएंगे। ये थोड़ा सा आप खुद से एक बार ट्राई करके देखो कि क्या होता है, ठीक है।
So this is all about parallel execution and cross browser testing. ऑलराइट भाई लोग, आई होप यहाँ तक आपको आइडिया आया होगा कि कैसे प्लेराइट कॉन्फ़िग काम करता है एंड कैसे हम लोग मतलब पैरेलल एग्जीक्यूशन मल्टी ब्राउजर्स के साथ, क्रॉस ब्राउजर्स के साथ एंड बहुत सारी चीजें हमने देखी. सो ओवरऑल एक्सपीरियंस आई होप आपका अच्छा हुआ रहेगा एंड प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना. हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में मैं सोच रहा हूँ 3-4 वीडियोस जो आएंगे वो स्पेसिफिकली गिट के ऊपर आएंगे. आई नो हम लोग एज अ मैनुअल टेस्टर जब ऑटोमेशन में आते तो हम लोग बहुत सारी चीजें सीख लेते, लेकिन जहाँ पे गिट की बात आती है हम वो समझ नहीं पाते. तो मैं ट्राई करूंगा बहुत लेम लैंग्वेज में सिखाने का. तो मेक श्योर आप मेरे चैनल पे बने रहना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.